उधर जब परछन का समय आता है ना, क्या कहते हैं आप लोग, आग का कहते हैं क्या, तिलक करती हैं माताएं। तो दूल्हा जब दरवाजे पर आयो, मैया आई परछन की थाली लेके। अब तक तो थोड़ा स्वरूप ठीक था, लेकिन जैसे ही मैया आई तो और विकराल बना लिया भगवान भोलेनाथ ने। अब मैया ने जैसे ऊपर से नीचे देखी, मैया मैना मैया, तो थाली हाथ से छूटी। जैसे थाली हाथ से छूटी, कोई बोला कि ये तो अपशगुन हो गया भगवान शिव की शादी में, विवाह में थाली हाथ से छूट गई आरती की। तो कहा अपशगुन नहीं हुआ, थाली इसलिए हाथ से छूटी क्योंकि थाली में दीपक था और जल का लोटा। दीपक ने विचार किया जिसके माथे पर साक्षात चंद्रमा विराजमान है, भला मैं उसके सामने टिमटिमा कर क्या करूंगा, इससे अच्छा है कि चरणों में गिर जाऊं तो उद्धार। लोटा में जो जलता ना, उस लोटे ने सोचा जिसके शीश पर गंगा विराजमान है, थोड़ा सा जल लेकर भला मैं क्या कर लूंगा, इसलिए चरणों में ही गिर जाता हूँ। इसलिए वो थाली हाथ से छूट गई। अब तो मैया दौड़ कर गई और बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी लाली को जहर दे दूंगी, मैं लेकर कुआं में कूद जाऊंगी, पर ऐसे दूल्हा के संग विवाह नहीं करूंगी। और देव ऋषि को गाली देने लगी, क्योंकि ज्यादातर बिचपई को गाली मिलती है, हैं? पहले शुरुआत में बड़ी खातिर हो गई, हाँ शुरुआत में तो महाराज घर पहुंचाई जाने वाके, फल फ्रूट मिठाई मिष्ठान पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी सब पहुंचाई, लेकिन तनिक भी कमी है जाए तो बाको लावाने कराओ। सो भैया सोई भयो, क्योंकि देव ऋषि ने तो विवाह कराया। अब तो मैया गाली देने लगी, बोले ये देव ऋषि को लाओ। देव ऋषि ने यही दूल्हा के काज मेरी कन्या से तप करायो जंगल में, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। बोली बाके बिहारी लाल की। और मैया रोने लगी। मैया पार्वती को लगा देखो मैया कैसी बावली हो गई, क्योंकि मां तो चाहती थी ना भगवान शिव से विवाह। मैया बोली, पार्वती मैया कहती अपनी मां मैना से, मां तुम सब मिट्टियों के विद के अंका, मात व्यर्थ जन लियो कलंका। क्या तुमसे, तुम्हारे कहने से विद के यानी विधाता के लिखे हुए अंक थोड़ी मिट जाएंगे, जो होना है वो होना है, तुम व्यर्थ में कलंक लेती हो। मैया बोली लाली तू मत बोले, मैं तेरा विवाह नहीं करूंगी या दूल्हा के संग। अब जब ज्यादा देर रह गई तो मैया पार्वती भी बोली सुन मैया, मैं अगर विवाह करूंगी तो यही दूल्हा के साथ करूंगी, वरना मैं विवाह नहीं करूंगी। और मैया बोली कि शिव जी संग ब्याह रचाऊं, नहीं तो कुंवारी रह जाऊं। और ठानी ऐसी ठान रे, भोला बने गोरी मैया तेरो मेहमान रे, भोला बने गोरी मैया तेरो मेहमान रे। शिव जी संग ब्याह रचाऊं, नहीं तो कुंवारी रह जाऊं। ठानी ऐसी ठान रे, भोला बने गोरी मैया तेरो मेहमान रे, भोला बने गोरी मैया तेरो मेहमान रे। आली से बदल हुए
पार्वती मैया ने अपनी माँ मैना को समझाया। आज भगवान ने भी थोड़ा सुंदर रूप बना लिया। मैया ने इशारा किया, गड़बड़ी कराओगे क्या? जैसे ही भगवान मंडप पे आए तो मैया ने इशारा किया, इतना विकराल बना लिया, थोड़ा सुंदर बन जाओ। भगवान थोड़े सुंदर बने और महाराज बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की। बुलिबा के बिहारी लाल की बुली राधे रानीश्वर का बड़ा सुंदर मंडप बनाया। क्या किया? मंडप। अच्छा, मंडप क्यों बनाते हैं? बुलिबा के बिहारी लाल, जान दो पहले मंडप क्यों बनाते हैं? मंडप, कई लोग तो मंडप बनाते ही नहीं। बनाते हैं कौन सो ले आम? पीपा वाला। पीपा का बधाई हो गए, पीपा वाला ले आए, रख लिया। समझ रहे? मंडप इसलिए बनाते हैं कि जिस दिन बेटी का विवाह होता है उस दिन बेटी पर मां लक्ष्मी की छवि होती है और बेटे पर भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। और जब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पदार्पण हमारे घर होता है तो और बिठाने की कोई जगह नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं? मंडप तैयार करते हैं। बुलिबा के बिहारी लाल की, बोली सियावर रामचंद्र भगवान।